कहानी की शुरुआत में हम हरमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दो दोस्तों ऑस्की और बेंजी के साथ समुद्र तट पर खेल रहा था। इसी बीच उसकी नज़र एक सैनिक पर पड़ती है जो अपनी पत्नी डोरोथी के साथ एक घर में रहता था। फिर जब हरमन डोरोथी को देखता है तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। वह अपने पति के बजाय खुद की कल्पना करता है और डोरोथी के साथ अंतरंग होना चाहता है। और फिर उस दिन के बाद हरमन केवल डोरोथी के बारे में सोचता था। फिर एक दिन वह डोरोथी को फिर से देखता है जो अपने पति को अलविदा कहने आई थी क्योंकि उसका पति युद्ध में लड़ने जा रहा था। अब यह सब देखकर हरमन और भी खुश है क्योंकि अब डोरोथी घर पर अकेली थी और उसके पास उसके साथ अंतरंग होने का अवसर था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीन दोस्तों में युवावस्था उत्तेजित हो रही थी और ये तीनों जल्द से जल्द बड़े होना चाहते थे ताकि वे एक लड़की के साथ अंतरंग हो सकें। तो बेंजी ने अपने घर से एक गंदी किताब चुरा ली जिसे वे तीनों हर दिन पढ़ते थे और बहुत खुश होते थे। इसी तरह एक दिन डोरोथी धूप सेकने के लिए समुद्र तट पर आती है और वे तीनों भी वहां मौजूद थे, जिनमें से दो दोस्त हरमन को डोरोथी से बात करने के लिए मजबूर करते हैं। अब जैसे ही हरमन उससे बात करने के लिए उसके करीब जाता है, उसके दो दोस्त उसे पीछे से बुलाने लगते हैं। यह सुनकर हरमन डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब हरमन अपने दोस्तों के इस मजाक से खुश नहीं था, जिसके कारण उसके और ऑस्की के बीच झगड़ा हो गया। अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच लड़ाई बढ़ जाती है, इसलिए ऑस्की और बेंजी हरमन को वहीं छोड़ देते हैं। फिर उसी शाम जब हरमन बाजार में घूम रहा था, उसने डोरोथी को देखा जिसे अपना सामान उठाने में परेशानी हो रही थी। अब हरमन डोरोथी के पास जाता है और उसकी मदद करता है। वह अपना सामान उठाता है और अपने घर ले जाता है, जहां डोरोथी उसे धन्यवाद देने के लिए कॉफ़ी बनाती है। इसके बाद जब वह हरमन से उसके बारे में पूछती है तो वह उससे कहता है कि वह स्कूल के बाद सेना में शामिल हो जाएगा। वह खुद को अपनी उम्र से बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वह कहता है कि मैं बिना दूध के कॉफ़ी पीता हूँ क्योंकि तुम मुझे बाद में दूध दोगी। इसके साथ ही वह डोरोथी को अपने बारे में बहुत सारे झूठ बताना शुरू कर देता है, जिससे डोरोथी को लगता है कि हरमन बच्चा नहीं है। फिर जब वह अपने घर से बाहर आता है तो वह अपने दोस्तों से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि हमने 3 लड़कियों की व्यवस्था की है और आज रात हम उनके साथ फिल्म देखने जाएंगे। फिर उसी रात वे छोटा भीम फिल्म देखने जाते हैं, जहां तीनों लड़कियां भी आती हैं। तभी उन्हें देखकर बेंजी अचानक डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब उनमें से केवल 2 ही बचे थे, इसलिए 3 लड़कियों में से एक को वहां से निकाल दिया गया और बाकी 2 लड़कियां हरमन और ऑस्की के साथ फिल्म देखने के लिए अंदर जाती हैं। जब हरमन अंदर जा रहा था तो उसकी मुलाकात वहां डोरोथी से होती है, जो उसे अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए अगले दिन अपने घर बुलाती है। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वह महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। अगले दिन हरमन नहाता है और सीधे डोरोथी के घर जाता है, यह सोचकर कि वह पूरी रात उसके साथ अंतरंग रहेगा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, डोरोथी उससे अपने घर का काम करवाना शुरू कर देती है। फिर जब काम पूरा हो जाता है तो हरमन उसे बताता है कि वह कैसा महसूस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अब यह सुनकर डोरोथी मुस्कुराने लगती है और हरमन के माथे पर एक चुंबन देती है। अब यहाँ हरमन डोरोथी से प्यार करता था, इसलिए वह यह सब अपने दोस्त ऑस्की को बताता है। लेकिन ऑस्की का ध्यान केवल एक ही चीज पर केंद्रित था। वह हरमन को जितनी जल्दी हो सके डोरोथी के साथ अंतरंग होने की सलाह देता है। इसके साथ ही वह हरमन से यह भी कहता है कि वह आज रात दोनों लड़कियों को समुद्र तट पर ले जाने वाला है, जहां हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। फिर रात में ऑस्की अपनी प्रेमिका के साथ अंतरंग होने के लिए उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है और वहां हरमन एक अन्य लड़की के साथ समुद्र तट पर बैठा है और बातें कर रहा है। इस लड़की को नहीं पता था कि ऑस्की अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे दोनों उसके साथ अंतरंगता के लिए यहाँ आए हैं, लड़की डर के मारे वहां से भाग जाती है। अब हरमन पूरी रात अकेले समुद्र तट पर घूमता रहता है और फिर सुबह वह डोरोथी से मिलने उसके घर जाता है। वहां उसने देखा कि डोरोथी किसी को पत्र लिख रही थी। हरमन उससे पूछता है कि अगर मैं आज रात तुम्हारे घर रुकूं
तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? डोरोथी कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। फिर शाम को हरमन डोरोथी के घर के लिए निकल रहा था जब रास्ते में उसकी मुलाकात ऑस्की से होती है, जो उसे बताती है कि उसका और उसकी प्रेमिका का ब्रेकअप हो गया है और वह उसे छोड़कर शहर चली गई। लेकिन अब हरमन आदमी बन गया है, इसलिए वह अपनी बकवास पर ध्यान नहीं देता। अब ऑस्की क्रोधित हो जाता है और हरमन से लड़ता है और चला जाता है। इसके बाद जब हरमन डोरोथी के घर पहुंचता है, वह देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। जब हरमन उसे वहां ढूंढना शुरू करता है, उसे एक टेलीग्राम से पता चलता है थी का पति युद्ध में शहीद हो गया था। अभी वह तार पढ़ ही रहा था कि उसी समय कमरे से डोरोथी बाहर आती है, जो रो रही थी। अब हरमन उसे वहां रोते हुए देख रहा था और फिर वह उससे कहता है कि वह उसका दर्द समझ सकता है। इसके बाद डोरोथी म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक बजाती है और हरमन को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। हरमन डांस करते समय डोरोथी का ख्याल रखने लगता है और फिर डोरोथी उसके करीब आती है और उसे चूम लेती है। थोड़ी देर बाद डोरोथी हरमन को अपने कमरे में ले जाती है, जहां वे पूरी रात अंतरंग होते हैं। लेकिन इसके बाद डोरोथी को अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर चली जाती है। साथ ही हरमन भी उसकी भावनाओं को समझने में सक्षम था, इसलिए वह भी वहां से घर जाने लगता है। फिर जाने से पहले डोरोथी उसे शुभ रात्रि कहती है और हरमन भी उसे शुभ रात्रि कहता है और वहां से चला जाता है। और शायद यह आखिरी बार था जब हरमन ने डोरोथी से बात की थी, क्योंकि इसके बाद वह फिर कभी डोरोथी से नहीं मिला। फिर अगली सुबह हरमन ऑस्की आता है और वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी लड़ाई समाप्त कर देते हैं। इसके बाद हरमन वहां से उठकर डोरोथी के घर जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डोरोथी ने पिछली रात ही इस द्वीप को छोड़ दिया था। जाने से पहले उसने अपने पीछे एक नोट छोड़ा था जिस पर हरमन का नाम लिखा था। हरमन वह नोट लेकर वहीं बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है। उस नोट में डोरोथी ने लिखा था कि उसे यह द्वीप छोड़कर अपने घर वापस जाना होगा, क्योंकि उसे बहुत सारे अधूरे काम पूरे करने हैं। उसने यह भी लिखा कि उसे उम्मीद है कि हरमन उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे समझेगा और डोरोथी को गलत नहीं मानेगा। वह हरमन को हमेशा याद रखेगी।